हमारा कराची या कोरोना का कराची? मुस्बत केसेस की शरह कल 29% थी, आज 35% से ज्यादा हो गई। लेकिन सिंध के हुक्काम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा उसकी एक दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मार्केट्स में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा। लेकिन एसओपीज पर पाबंदी कराएगा कौन? एसओपीज पर अमल दरामद करने में सिंध हुकूमत टाल मटोल से काम लेने लगी। रोज केसेस बढ़ने लगे। स्कूलों में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन में ढील क्यों दी गई? अब तक बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल क्यों ना हो सका? अहम चीज इजलास नहीं, साबका फैसलों पर अमल दरामद था। इससे पहले कि देर हो जाए, हुकूमत सिंध कोरोना एसओपीज से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद करवाए। मुल्क में कोरोना की शरह 8% से ज्यादा हो गई। मजीद 4286 केसेस रिपोर्ट, 4 अफराद इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%, लाहौर में 8.5%, इस्लामाबाद 7% और मुजफ्फराबाद में 12% के करीब पहुंच गई। सिंध की तरह दीगर सूबाई हुकूमतें भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहरी मास्क से लापरवाह। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। समाजी फासले का ख्याल रखें। मास्क को कहें हाँ, कोरोना को ना। पीटीआई के रुकन असम्बली नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा, सारे मसाइल असम्बली की अगली 3 कतारों में बैठे लोगों की वजह से हैं। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, सब ठीक हो जाएगा। कहा, पेशावर के लोगों का क्या कसूर है? इन्हें ना गैस मिलती है ना बिजली। क्या पेशावर पाकिस्तान में नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 अजला स्वात, नौशेरा, स्वाबी और मियांवाली ही हैं? कराची के इलाके ली मार्केट की इमारत से नेटो का जदीद असलहा बरामद। असलहा कहां से लाया गया, कब रखा गया, गोदाम का मालिक कौन था? पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने 2013 के बाद ऑपरेशन के दौरान असलहा छुपाने का खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस का कहना है कि इसी तरह का असलहा चंद बरस कबल अजीजाबाद से भी बरामद हुआ था। नेपियर के इलाके में गैंग वॉर और सियासी जमातों के अस्करी विंग्स भी सरगर्म थे। बरामद असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन, LMG, राइफल्स और रिवॉल्वर के पुर्जे शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर बिल्डर के खिलाफ तौहीन अदालत में बिल्डर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत की मुतालिका SHO को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने की हिदायत। डायरेक्टर SBCA सेंट्रल आइंदा समात पर तलब। MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत से मुताल्लिक केस में अदालत का SBCA को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में पुलिस को इजाफी नफरी नहीं, कैमरों की जरूरत है। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू। कहा, कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दे तो जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। सानह मरी के बाद मरी की फजाओं में उदासी अब तक बरकरार। सयाहों की आमद पर पाबंदी के बायस ताजिर परेशान। लोगों का कारोबार ठप होने लगा। होटलों में सन्नाटा, बाजारों की रौनक मांद पड़ गई। मरी और गिरदोनवाह के बाजारों में अंजुमन ताजरान का आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हुकूमत से सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मंगल से जुमेरात तक मरी, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। दीर, मालाकंड, हजारा, स्वात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई तकरीबन 21% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, केले, माचिस, गोश्त, दालें, दूध और चावल महंगे।
9 अशिया सस्ती हुई और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पीटीआई दौरे हुकूमत के 3 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में 10 से 175% तक इजाफा हो गया। घी की कीमत में 120 और आटे की कीमत में 81% इजाफा हुआ। खाने की रौनक, टमाटर की कीमत 30 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंच गई। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज बंद हुए 3 माह हो गए। हड़ताल के बायस मरीज मुश्किलात से दो चार। कपड़े के मास्क कोरोना से बचाव में मौसर नहीं, अमरीकी मरकज़े इंसदादे अमराज का इंकशाफ। कपड़े के मास्क सर्जिकल मास्क के मुकाबले में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ N95 मास्क सबसे ज्यादा मौसर है। PSL 7 और 8 के नशियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी टीवी के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी टीवी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी टीवी की शराकत के लिए सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नुमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनी से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी टीवी का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज़ की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को ख़त्म किया जाए, वो सिर्फ केस के मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हद तक कर रहे हैं। जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है, चैनल केस के मेरिट पर बात करें तो इसे कैसे रोक सकते हैं। निजी चैनल को सरकारी टीवी की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हकायक को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी टीवी से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज पेश आए वाक़े पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दीगर खिलाड़ी सजा से बच गए। अश्विन की गेंद पर डीन एल्गर के खिलाफ LBW की अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। रिव्यू में गेंद स्टंप्स को मिस करती दिखाई दी और फैसला एल्गर के हक में आ गया। इस पर कोहली और दीगर खिलाड़ी भड़क उठे, स्टंप पर लगे माइक पर भड़ास निकाली। मैच ऑफिशियल्स ने कोई चार्ज नहीं लगाया। पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने भी डीन एल्गर की विकेट पर तबसरा करते हुए कहा कि बॉल ट्रैकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है। शवाहिद के मुताबिक ये आउट है। केप टाउन टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत लिया। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज डीन एल्गर को नॉट आउट दिए जाने के वाक़े ने सईद अजमल की याद दिला दी। 2011 के आलमी कप के सेमीफाइनल में सईद अजमल की गेंद पर सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट करार दिया गया था, लेकिन DRS टेक्नोलॉजी का फैसला सईद अजमल के खिलाफ गया था। सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा, बिल आखिर कोहली ने साबित कर दिया कि सईद अजमल बिल्कुल सही थे। भारतीय शहरी ने लिखा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तेंदुलकर के फैसले पर पाकिस्तान का दर्द महसूस हो रहा है। पाकिस्तानी शहरी ने जवाब दिया, इंडियन क्रिकेट मद्दाहों को ये समझने में 10 साल 9 माह और 14 रोज लगे। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर हुकाम ने हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम आज जोकोविच का इंटरव्यू करेंगे। केस की समाअत कल होगी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार का वीजा गुज़िश्ता रोज मंसूख किया गया था।
कत्ल केस में हॉलीवुड अदाकार आलेक बाल्डविन से तहकीकात जारी। अदाकार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान पिस्तौल से असली गोली चलने से खातून डायरेक्टर फोटोग्राफी हलाक हो गई थी। डेजर्ट जीप रैली में स्टार कैटेगरी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज ट्रैक पर 49 गाड़ियां एक्शन में हैं। खवातीन ड्राइवर्स पुरजोश। अदाकार फिरोज खान भी रेस में शरीक। ऊंटों की रेस, घोड़दौड़ और मलाखड़ा के मुकाबले भी होंगे। गुज़िश्ता शब रैली के ट्रैक को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। आग जलाकर खेमों में ड्राइवरों की मौज मस्ती। दिलों को छू लेने वाली गज़लें, अकीदत भरे सलाम। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। और भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी तलाक से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर जल्द यकीन करने की ज़रूरत नहीं। अदाकारा ने कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शौहर जॉनस का नाम हटा दिया था, जिसके बाद उनकी तलाक की अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी।